बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो आपको पता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो क्वेश्चन करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप रिकॉल कर लें। हमें पता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हमारे पास रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होता ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, क्योंकि हम इसमें ट्रांजैक्शन का एक ही एस्पेक्ट नोट करते हैं, दर्ज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल का कंपैरिजन करते हैं। ये देखते हैं कि साल के शुरू में ओनर के पास कितना कैपिटल था और साल के एंड पे अब ओनर के पास कितना कैपिटल है। अगर साल के शुरू में कम था, साल के एंड पे ज़्यादा कैपिटल है, तो इसका मतलब है ओनर का कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है, ओनर को बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर साल के शुरू में ज़्यादा था, साल के एंड पे कम है, तो इसका मतलब है ओनर का कैपिटल शुरू की निस्बत कम हुआ है, तो बिज़नेस में उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी होती है, और ये जो है टोटली कैपिटल कंपैरिजन बेस होती है। ठीक है, इसके दो मेथड थे जो हमने पढ़े हैं। इसमें एक नेटवर्थ मेथड है और एक कन्वर्जन मेथड है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपको पता है बेसिकली 4 चीज़ें हमें चाहिए प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम में। पहले साल के एंड का कैपिटल चाहिए, ड्राइंग चाहिए हमें। नंबर 3 फर्दर कैपिटल चाहिए, जिसे फ्रेश कैपिटल और एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। नंबर 4 हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो इन चीज़ों का हम कंपैरिजन करके अपना प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन में बता रहा था फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन एज बुक। ए की बुक में ये फॉलोइंग बैलेंस अपीयर हो रहे हैं, विच आर केप्ट ऑन सिंगल एंट्री बेस। तो ये सिंगल एंट्री बेसिस पे ये रिकॉर्ड जो है वो कैप्ट किया गया है। हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2004। 31 दिसंबर 2004 में जो कैपिटल है इस ट्रेडर का वो है 50,000 एंड कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2005 इज़ 48,000। और साल के एंड पे 2005 उसका जो कैपिटल है वो है 48,000, 48,000 है। ठीक है, तो साल के शुरू में उसके पास से 50,000 रुपीज़ और साल के एंड पे उसके पास है 48,000। अभी हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर उसे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आगे बता रहा है ए हैज़ बीन रेगुलरली ट्रांसफरिंग 600 ए मंथ फ्रॉम हिज बिजनेस बैंक अकाउंट टू हिज प्राइवेट बैंक अकाउंट। जो ए है वो अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से 600 पर मंथ अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये है बाय द वे ऑफ ड्राइंग कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ कर रहा है। आगे बता रहा है he has taken stock worth ₹1,500 for his private use, और कुछ स्टॉक भी उसने प्राइवेट यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ किया है। कैश भी विदड्रॉ किया है जो कि 600 पर मंथ है, बिजनेस बैंक अकाउंट से प्राइवेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है हर महीने 600 रुपया, और कुछ स्टॉक भी पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। आगे बता रहा है ही इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर, और जो ड्यूरिंग द ईयर उसने 5,000 फर्दर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल और एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करवाया था। और रिक्वायरमेंट हमारे पास है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एज प्रॉफिट फॉर 2005। तो 2005 में उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिस बिजनेसमैन की या ट्रेडर की हम बुक बनाएंगे उसका नाम लिख लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिख लेंगे, और फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2005 जो भी आपकी बुक में आपके क्वेश्चन में ये डिटेल दी होगी वो लिख लेंगे हम। तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट है हमारी, जो पहले सबसे हमें चीज़ चाहिए वो एंडिंग कैपिटल चाहिए। क्वेश्चन के अंदर एंडिंग कैपिटल दिया होता है, अगर ना दिया हो तो हमें ये एंडिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ता है। फाइंड आउट करने के लिए आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल या एंडिंग कैपिटल क्वेश्चन में ना दिया हो तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज सिमिलर टू बैलेंस शीट। ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होती है, जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो हमारे पास कैपिटल आ जाता है। वो ओपनिंग भी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं और एंडिंग भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में चूँकि हमें ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो जो पहली हमारी रिक्वायरमेंट थी एंडिंग कैपिटल थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 2005 31 दिसंबर 2005। तो ये यहाँ पे हमें ये दिया हुआ 48,000, ये हम लिख लेंगे।
ये वो कैपिटल है जो ट्रेडर के पास साल के एंड पे है, लेकिन ये कैपिटल जो है ना वो एक्चुअल कैपिटल नहीं है। इसमें से कुछ जो कैश है वो विदड्रॉ भी किया था ओनर ने इन शेप ऑफ कैश और स्टॉक भी, तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके टोटल कैपिटल साल के आखिर में कितना है ओनर के पास या ट्रेडर के पास। तो इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग चूँकि कैपिटल का हिस्सा होती है, कैपिटल में से ही विदड्रॉ की होती है, कैपिटल से निकलवाई गई रकम होती है, तो इसलिए हम इसको कैपिटल में ऐड करेंगे। तो हम ऐड करेंगे ड्राइंग फॉर द ईयर 600 पर मंथ है, जो कि उसने क्वेश्चन में बताया हुआ 600 ए मंथ, एक माह के 600 रुपये। तो हमने पूरे साल का कंपैरिजन करना है, पूरे साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी है। तो हम देखेंगे पूरे साल में उसने कितना विदड्रॉ किया था। यहाँ पे उसने बताया ना ट्रांसफरिंग रेगुलरली ट्रांसफरिंग 600 ए मंथ फ्रॉम हिज बिजनेस बैंक अकाउंट, तो रेगुलर ट्रांसफ़र कर रहा है, पूरा साल ट्रांसफ़र किया है। तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरे साल की ड्राइंग आ जाएगी। इसके बाद हम ड्राइंग ऑफ स्टॉक वो भी लिखेंगे जो कि प्राइवेट यूज़ के लिए उसने विदड्रॉ किया है। 7200 कैश की फॉर्म में है और जो 1500 है 1500 है ये स्टॉक की फॉर्म में है। दोनों को ऐड करेंगे, टोटल ड्राइंग हमारे पास 8700 है। तो ये कैपिटल में से ही विदड्रॉ की हुई है, कैपिटल का हिस्सा है, इसमें इसको ऐड कर लेंगे एंडिंग कैपिटल में। तो हमारे पास 56,700 टोटल कैपिटल आ जाएगा जो कि साल के एंड पे हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें, एक एंडिंग कैपिटल और ड्राइंग हमारे पास आ चुकी हैं। तीसरी चीज़ जो कि इसमें से लेस होगी, तो लेस हम करेंगे एडिशनल कैपिटल इसे कहते हैं, फर्दर कैपिटल कहते हैं, फ्रेश कैपिटल भी से हम कहते हैं, कोई भी आप इसका नाम लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में उसने यूज़ किया हो। तो ये लेस करेंगे, लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी उसने हमें बताया हुआ 500, ये साल सबसे एंड पे बताया था इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, ठीक है 500 ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे हम फर्दर कैपिटल भी लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये हम लेस करेंगे, इसमें से हमारे पास जो अमाउंट आएगी 51,700 ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल होगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ओपनिंग कैपिटल लेस कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल भी उसने हमें क्वेश्चन में स्टार्ट पे दिया हुआ है 50,000, तो ये हम जो एडजस्टेड कैपिटल है उसमें से ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल 51,700 है और जो ओपनिंग कैपिटल है या स्टार्टिंग कैपिटल है, बिगिनिंग कैपिटल है वो 50,000 है, ठीक है। अगर एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा हो, ओपनिंग कैपिटल कम हो तो हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होता है। अगर एडजस्टेड कैपिटल कम हो और जो ओपनिंग कैपिटल है या स्टार्टिंग कैपिटल है वो ज़्यादा हो तो हमें बिजनेस में लॉस हो रहा होता है, ठीक है। ये यहाँ से हमें पता चलेगा बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। तो यहाँ पे हम दोबारा से देख लें, हमने लेस करना है एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल, हमारे पास प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो याद रहे 4 चीज़ें, एंडिंग कैपिटल, ऐड करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे फर्दर फ्रेश कैपिटल और लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि अगर बिजनेस में एडजस्टेड कैपिटल कम हो और ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा हो तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दूसरा क्वेश्चन के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।